स्वर्ग का हकदार कौन? जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी है स्वर्ग का हकदार कौन। मरने के बाद स्वर्ग के द्वार पर 4 व्यक्ति खड़े थे। इन 4 व्यक्तियों में पहला राजा था, दूसरा एक बिजनेसमैन था और तीसरा पंडित था और चौथा व्यक्ति एक मजदूर था। चारों में से किसी को भी यह पता नहीं था कि कौन स्वर्ग के अंदर प्रवेश कर पाएगा और कौन वहीं से वापस लौट जाएगा। सब स्वर्ग का दरवाज़ा खुलने की राह देख रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। जैसे कि राजा को मरने से पहले से ही आदत थी, उसने अपनी बात सबसे पहले बताई। राजा ने कहा, मैं बहुत पर्याप्त राजा हूँ, मैंने धरती पर बहुत सारे पुण्य किए हैं, मैं ही स्वर्ग में जाऊंगा। फिर व्यापारी ने अपनी बात सामने रखी। वह बोला, मैंने धरती पर खूब धन कमाया और उस धन से मैंने सैकड़ों गरीबों लोगों की मदद की है, इसलिए मैं ही स्वर्ग का हकदार हूँ। अब बारी पंडित जी की थी, तो पंडित जी ने मुंह खोला और सबको ये कहा, चाहे तुम जो सोच लो, लेकिन ये बात तो तय है कि स्वर्ग के दरवाजे खुलेंगे तो मेरे ही लिए। सब जानते हैं कि पंडित दिन रात भगवान को याद करते हैं, इसलिए स्वाभाविक है कि स्वर्ग में पंडित का स्वागत किया जाए। जब सबने अपना अपना पक्ष रख दिया, तब मजदूर की बारी आई। अब मजदूर ने क्या कहा? मजदूर वहीं पर चुपचाप नज़रें नीचे झुकाए हुए खड़ा था और वह कुछ नहीं बोल रहा था। तभी थोड़ी देर बाद स्वर्ग का दरवाज़ा खुला और वहाँ पर एक देवदूत आकर खड़ा हो गया। देवदूत के हाथों में एक किताब यानी कि एक डायरी थी, जिसमें इन सभी के कर्मों के बारे में लिखा हुआ था। देवदूत ने सबसे पहले राजा को अपने पास बुलाया और उसको पूछा, तुम बताओ, तुमने अपने जीवन में क्या क्या अच्छे कर्म किए हैं? मैं उन्हें इस पुस्तक में देखकर फैसला करूँगा कि तुम्हें अंदर आने देना है या नहीं। राजा ने कहा, मेरा राज्य जितना बड़ा था उतना ही समुद्र और था और मेरी राज्य के सभी लोग खुशहाल थे, सभी बड़े आनंद से रहते थे। मैंने उन्हीं सभी के लिए कोई परेशानी नहीं आने दी। यही मेरे अच्छे कर्म हैं। देवदूत ने अपनी पुस्तक में देखा और देखने के बाद राजा से कहा, तुम सच बोलते हो, तुमने अपने राज्य की प्रजा को बहुत सुखी रखा था, लेकिन तुमने अपने राज्य की सीमा बढ़ाने के लिए जितने युद्ध किए थे, उन युद्धों की वजह से हजारों सैनिकों ने अपनी जान गंवा दी थी। उन हजारों सैनिकों के परिवार के दुख का कारण तुम बने थे, इसलिए तुम स्वर्ग में नहीं जा सकते। देवदूत ने अब व्यापारी को बुलाया, क्योंकि अब व्यापारी की बारी थी। व्यापारी ने कहा, मैंने बहुत सारा धन कमाया और मैंने उस धन से गरीब लोगों की काफ़ी मदद की है और मैंने गरीबों को घर भी बनवा के दिए हैं। मैंने बहुत सारे पुण्य किए हैं, इसलिए स्वर्ग का हकदार मैं हूँ। देवदूत ने कहा, आप ये बिल्कुल सही कह रहे हो, आपने दान कमाया और धर्म के लिए भी काफ़ी पैसे दिए और गरीबों को भी आपने घर बनवा के दिया, लेकिन ये दान कमाने के लिए आपने कितने झूठ बोले, कितनी हेरा फेरी की और कितनी मिलावट की है, इसलिए तुम भी स्वर्ग में नहीं जा सकते। अब पंडित जी की बारी आई। पंडित जी ने बड़ी नम्रता के साथ कहा देवदूत से, प्रभु, मैंने बहुत सारे पुण्य किए हैं, मैं तो पंडित हूँ, मैंने दिन और रात ईश्वर की प्रार्थना की है और मैंने यज्ञ किए हैं और जाने कितने लोगों की शादियाँ भी मैंने कराई हैं, मैंने कोई भी गुनाह नहीं किया है। मैं तो पंडित हूँ, 24 घंटे ईश्वर की प्रार्थना करता रहता हूँ और मैं लोगों को ईश्वर का ज्ञान बांटता रहता हूँ।
देवदूत ने पंडित जी की बात सुनकर अपनी पुस्तक की ओर झांका और कहा, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपने यही सब किया है, लेकिन कभी आपने ये सारी बातें जो लोगों के बीच में शेयर की हैं, इस पे कभी आपने खुद भी अमल किया है? आपने यज्ञ पूजा या भगवान का नाम निस्वार्थ भाव से कभी नहीं लिया, इसलिए आपका भी स्वर्ग में आना प्रतिबंधित है। अब बारी मजदूर की थी। मजदूर ये सब देखकर हैरान था। मजदूर बोला, प्रभु मैंने तो कोई भी पुण्य नहीं किया है। प्रभु मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि मुझे स्वर्ग को बाहर से ही दिखा देना, मैं बाहर से ही झांक लूँगा। मैंने ऐसे अच्छे कर्म नहीं किए हैं जो मुझे स्वर्ग मिले। देवदूत ने कहा, याद करो कोई आपने ऐसा अच्छा काम किया हो। मजदूर ने कहा कि मुझे समय नहीं मिलता था, मैं मजदूरी करता था और मजदूरी करके जो भी पैसे कमा के लाता अपनी फैमिली के साथ में उससे खाना खाता और सो जाता। थोड़ा बहुत समय बचता था तो मैं अपने बूढ़े माता पिता के साथ बिताता था। फिर भी देवदूत ने कहा कि एक बार और याद करो कोई भी काम आपने किया हो अच्छा। फिर मजदूर ने कहा, हाँ जी मुझे एक याद है थोड़ा थोड़ा। जब मुझे बहुत तेज़ भूख लगी थी और मैं खाना खाने के लिए बैठा था, तभी एक कुत्ता मेरे पास आकर बैठा और मेरी रोटी की तरफ देखने लगा। तभी मैंने अपनी सारी रोटी उस कुत्ते को खिला दी और मैं भूखा सो गया था। मजदूर की बात सुनने के बाद देवदूत मुस्कुराया और मजदूर को बड़े सम्मान के साथ स्वर्ग के अंदर लेकर गया। दोस्तों, अच्छे कर्म लोभ मोह या माया या लालच से नहीं किए जाते। मजदूर ने अपना पेट खाली रखते हुए भूखे पेट कुत्ते को देखकर खाना खिलाया। यही एक पुण्य ईश्वर को पसंद आ गया। तो ईश्वर को आपकी कौन सी अच्छाई पसंद आ जाए ये कुछ नहीं कहा जा सकता। तो आप भी पुण्य करें और करते रहें, लोगों की मदद करें, भूखे को खाना खिलाएं और प्यासे को पानी पिलाएं। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।